रोशनी शिवाय के सामने आई और बोली, बताइए भाई, क्यों किया भाभी ने ऐसा? क्यों करना पड़ा आपकी गौरी को ऐसा? जवाब दीजिए इन सबको, बोलिए। शिवाय उसे देखने लगता है। वहीं रोशनी एक सैड स्माइल देकर, क्या हुआ नहीं बताएंगे? और बताएंगे भी कैसे? क्या बताएंगे कि हमने ही कहा था गौरी को जाने के लिए, यही ना? ये सुन सभी हैरानी से रोशनी को देखते हैं और उसकी बातें सुनकर शिवाय को, जो नजरें नीचे किए हुए खड़ा था, खासकर सारांश, आंखों में खालीपन था जिसे वो अपनी आंखों में लिए शिवाय को देख रहा था। सभी लोग कभी शिवाय को तो कभी गौरी और रोशनी को देखते। रुद्रांग रोशनी के पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ कर बोला, ये क्या बोल रही हैं आप? शिवाय ऐसा? रोशनी बीच में, हाँ, शिवाय भाई नहीं है ऐसा। ये बता नहीं पा रहे हैं, हम ये भी जानते हैं क्यों। और ये क्या बताएंगे, हम बताते हैं। आप सबको शिवाय भाई का बर्थडे तो याद होगा, 5 साल पहले। उस दिन कोई कैसे याद नहीं रखेगा, कोई भूलेगा भी कैसे उस दिन? कहकर उसकी आंखें भर आई, पर अपनी नाराजगी को वो बरकरार करते हुए बोली, भाई के बर्थडे के केक कट करने से पहले वो अपने रूम में थे, तब गौरी भाभी उन्हें लेने के लिए गई थी। याद होगा आप सबको कि हम सब वेट कर रहे थे, पर ये दोनों नीचे नहीं आए थे। और फिर हम जाकर देखने गए दोनों को, और पता है कि हमने क्या देखा? सुना? वो इससे आगे बोल नहीं पा रही थी। वहीं शिवाय गौरी उसे देख रहे थे, पर वो उसे कुछ नहीं कह रहे थे। ये वक्त उसकी नाराजगी को बयां करना था, जो वो इतने साल से अपने अंदर दबा कर बैठी थी। वहीं रोशनी अपने आंसू पोंछकर बोली, तब हमने देखा कि भाभी बहुत रो रही थी, और हमने सुना कि भाई ने भाभी से कहा कि वो बहुत दूर चली जाए, उनसे जितना हो सके उतना दूर चली जाए उनकी जिंदगी से। ये सुना हम बहुत हैरान थे, और तब भाई उन्हें बताया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये मजबूरी स्वरा को लेकर थी, पर जब हमें न्यूज़ मिली कि भाभी इस दुनिया, हम नहीं संभाल पाए और कभी बात नहीं की हमने भाई से, क्योंकि नहीं भूल पा रहे थे उस दिन को। और कहकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। रुद्रांग उसे चुप कराता है, पर रोशनी उसके सीने से लगकर रोने लगती है। सभी लोग बिल्कुल शांत थे। वो एक नज़र शिवाय को देख गौरी को देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे। सब नम आंखों से उसे देखने लगते हैं कि तभी गौरी की नज़र सुहासिनी जी पर पड़ती है, और उन्हें देख उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो एक हाथ से अपने आंसू पोंछ उनके सामने आकर बोलती है, ये जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, मिस सुहासिनी सिंह राव ठाकुर। अगर आप हमारी जिंदगी में आए ना होती तो ऐसा कभी होता ही नहीं। सुहासिनी जी ये सुन टेढ़ी मुस्कान से, ओह, तो आपको याद है हमारे बारे में? हमारी वजह से ही गई ना आप? तो जब हम ऐसे हैं तो क्यों आई हैं आप यहाँ? जानती नहीं क्या हमें? ये सुन गौरी के साथ सब उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखते हैं। गौरी उन्हें घूरती हुई देख बोली, आप जैसी इंसान को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत जिंदगियों में उलट पुलट की है ना आपने, लेकिन अब जब गौरी लौट आई है तो अब आपकी उल्टी गिनती भी शुरू होती है। वो शिवाय को देखते हुए बोली, और फिर सभी को एक नज़र देख शिवाय से, और हमारे आपके कहने पर जाने से लेकर और आपके उस मैसेज से इस दुनिया से जाने से लेकर तक का भी आपको पता चल जाएगा। शिवाय उसकी ओर एक कदम बढ़ाकर, हम मानते हैं कि हमने गलत किया, लेकिन आपने भी कुछ ज़्यादा सही नहीं किया है।
सबको धोखे में रखकर और हमें हमें हमारे बेटे से दूर रखकर। ये वो गौरी को तीखी नज़रों से देखते हुए दांत पीस कर बोला। वहीं इन दोनों को ऐसे देख सब कंफ्यूजन हो गए कि ये ऐसे बात क्यों कर रहा है। साथ ही इन दोनों को ऐसे देखकर सुहासिनी जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगले पल वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद सुहासिनी जी खुद से बोली, हो गया इन लोगों का इमोशनल ड्रामा शुरू। पर ये गौरी आखिर करने क्या वाली है और इन्होंने हमें होटल क्यों बुलाया है? ये वो ताया जी की ओर देखकर बोली। वहीं ताया जी और ताई जी भी कंफ्यूजन में थे। सुहासिनी जी, वैसे गौरी और शिवाय को देखा आप दोनों ने? उनकी बातों से ताया जी, हाँ देखा हमने। ऐसे तो बात नहीं करते दोनों। ताई जी, और इन दोनों की बनती बिगड़ती नजर सी आ रही है। सुहासिनी जी मुस्कुराकर, और यही तो हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगले पल सुहासिनी जी गौरी के सामने आई और बोली, वेल अब तो मिल ली होंगी आप अपने मायके और ससुराल वालों से। वैसे भी काफ़ी तमाशा हो चुका है आपकी वजह से यहाँ, तो अब आप यहाँ से जा सकती हैं। हमारे घर फंक्शन में आपको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है अब और। तभी गौरी सारांश का हाथ पकड़कर एक टेबल पर जाकर बैठते हुए, एक्सक्यूज मी, जब हमें आप और आपके जैसे सो कॉल्ड घर और उसके फंक्शन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। हम कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। हमें बाकायदा यह इनविटेशन कार्ड मिला है। कहकर वो अपने पर्स में से उस कार्ड को निकाली और सभी के सामने उस टेबल पर पटक दी और पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गई। और फिर वो मैनेजर की तरफ देखी और उससे बोली, मैनेजर साहब, हमने आपको इसलिए यहाँ नहीं रखा है कि आप किसी को भी उनके फंक्शन यहाँ करने की इजाज़त दे देंगे, और जिसे ये नहीं पता कि मेहमानों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, तो वो लोग हमें हमारे होटल में नहीं चाहिए। उसके मुंह से ये सुन तो सबकी सांसें मानो अटक गईं। तभी मैनेजर गौरी से बोला, ओके मैम, जैसा आप कहें। फिर वो सुहासिनी के पास आकर, मैम आपको ये फंक्शन रोकना होगा। सुहासिनी ठाकुर, हाँ ठीक है, मगर इन सब के एक भी पैसे नहीं देंगे हम। गौरी, वो क्या है ना, आपके पैसों से हमारे होटल चलते भी नहीं हैं। आपके ये पोते पिछले 3 सालों से आपकी कंपनी संभाल रहे हैं, लेकिन हमारे इस होटल को खुले पिछले 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके चंद पैसे हमारी इज्जत से ज़्यादा बड़े हैं, तो आप गलत हैं। मिसेस सहगल, ए लड़की, तुम कहीं सच में तो ये सब सगाई रोकने के लिए तो नहीं कर रही? गौरी, हमारा इस सगाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सगाई हो या ना हो, वो आपकी मर्जी है। हम बस ये नहीं चाहते कि जैसे आज ये इन्होंने हमारी बेइज्जती करी है, इनको छोड़ देने पर कल को कोई और बेइज्जती करेगा हमारी, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं। तभी कापिता पाक से, तो आंटी आप ये बोलना चाहती हैं कि बूढ़ी दादी आपसे माफ़ी मांगे। ये सुन सभी ने उसे देखा और इस बार किसी ने भी उसे बोलने से नहीं रोका, बल्कि सभी घर वालों को उसकी बात पर मनी मन हंसी आ रही थी, वो भी खासकर कार्तिक को। गौरी भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोली, यस माई स्मार्ट बॉय, बिल्कुल हम यही चाहते हैं। या तो ये हमसे माफ़ी मांगे या ये सब यहाँ से चलते बने। मिस्टर सहगल, माँ जी ये जानबूझकर कर रही है ताकि सगाई ना हो सके। सुहासिनी जी, हम जानते हैं। फिर वो गौरी के पास आकर बोली, हमें माफ़ कर दीजिए। गौरी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जिस लहजे और आवाज़ में आपने गार्ड को आवाज़ लगाई थी, उतनी ऊंची माफ़ी नहीं है आपकी। इस बार सुहासिनी ठाकुर जोर से बोली, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें बेवजह आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए थे। गौरी आराम से बोली, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, कभी कभी बच्चों से, कभी कभी बड़ों से,
तो कभी कभी आप जैसे बूढ़ों से, कहकर वो सारांश को अपनी गोद में बिठा ली। शिवाय को सुहासिनी जी ने कहा, शिवाय जाइए, जाकर अपनी जगह पर बैठिए। ये सुन शिवाय गौरी की तरफ देखा तो गौरी उसे एक नज़र देखी और अपना फूल चलाने लगी। अगले पल वो सारांश को देखा जो उसे देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। वो उन दोनों को एक नज़र देख स्टेज की तरफ बढ़ गया। यहाँ एक बार फिर शिवाय और रिहाना को स्टेज पर बिठाया गया तो सारांश का मुंह बन गया। गौरी उसे देखी और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। गौरी मैनेजर को कुछ इशारा की तो अगली बार वेटर के साथ आए और वेटर कुछ स्नैक्स उसकी टेबल पर रखकर चला गया। तभी सारांश गौरी से बोला, मम्मा, हम यहाँ ये सब देखने आए हैं। गौरी उसे प्यार से बोली, बच्चा, आप बस देखते जाओ, टाइम के बीतते बीतते आपको मजा आने लगेगा। तब तक आप ये पियो, कहकर जूस का गिलास उसे दे दिया। सारांश उसके हाथ से गिलास पीने लगा। और विराय फैमिली और चौहान फैमिली तो बस गौरी और सारांश को ही देख रही थी। उन्हें लगा मेरी सगाई रोक देगी, मगर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद शिवाय के साथ गौरी भी बदल गई है। पंडित जी, अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू करें। ऐसा कहकर वो मंत्र पढ़े और बोले, वर को अंगूठी पहनाए। रिहाना शिवाय को एक नज़र देखी और अंगूठी को हाथ में उठाई। वो पहना पाती कि तभी एक तेज आवाज हाल में गूंजी, ठहरिए। सबने उस तरफ देखा, वहां इंस्पेक्टर खड़े थे। सुहासिनी ठाकुर ऊंची आवाज में बोली, क्या होया इंस्पेक्टर? अरे किस वास्ते आए हो? इंस्पेक्टर स्टेज के पास आकर, माफ करेगा मगर हमारे पास मिस रिहाना के खिलाफ केस दर्ज है। मिस्टर सहगल पसीने पोंछकर, ये क्या बकवास है? किस बात का केस? इंस्पेक्टर, आपकी बेटी ने एक आदमी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और उसे छोड़कर भाग गई। आपको बेटी को तो याद ही होगा ना? मिसेस सहगल, आप ही क्या बोल रहे हैं? पिछले 3 दिन से मेरी बेटी घर पर ही है। आप मेरी बेटी पर कुछ भी इल्जाम नहीं लगा सकते। इंस्पेक्टर, देखिए, ये केस इंदौर में फाइल हुआ था और जिस आदमी को आपकी बेटी ने टक्कर मारी वो कोमा में जा चुका है और उनके परिवार वालों ने इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया है। आई एम सॉरी, पर हम कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर ने एक लेडी कांस्टेबल को इशारा किया जो रिहाना की तरफ गई और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो मिसेस सहगल ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, ये कहीं नहीं जाएगी, इसने कुछ नहीं किया है, सुना आपने? मगर कोई कुछ नहीं कर सका और पुलिस रिहाना को लेकर वहां से चली गई। मिस्टर ठाकुर और मिसेस ठाकुर ने मेहमानों को विदा किया। अब सिर्फ गौरी, ठाकुर फैमिली, ओबेराय और चौहान फैमिली ही यहाँ पर थे। तभी मिसेस सहगल गौरी को गुस्से से बोली, ए लड़की, ये सब तुमने ही किया है ना? गौरी जो सारांश को खिला रही थी वो उनकी तरफ देखकर बोली, आप हमसे बात कर रही हैं? मिसेस सहगल स्टेज से उतरकर गुस्से से बोली, हाँ हाँ, तुझसे ही बोल रही हूँ। ये सब तूने ही किया है ना, ताकि शिवाय और रिहाना की सगाई ना हो सके? गौरी मुस्कुराकर बोली, पर हम ऐसा क्यों करेंगे? मिसेस सहगल, क्योंकि शिवाय पति है तुम्हारा। ये सुन गौरी के साथ इस बार शिवाय और सारांश भी उन्हें देखने लगे। खैर, गौरी ने जवाब दिया, अच्छा, तो फिर वो आपकी बेटी से सगाई क्यों कर रहे हैं? और अगर आपको पता है कि वो ऑलरेडी किसी के पति हैं तो आप उनकी सगाई अपनी बेटी से क्यों करा रही हैं? फिर अपने सर पर हाथ रखकर जोर देने की एक्टिंग करते हुए, एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी प्रॉपर्टी तो नहीं चाहिए? मगर आप लेट हो गई। 6 साल पहले आती तो प्रॉपर्टी मिल जाती।
सुहासिनी ठाकुर, ए लड़की, क्या बोलना चाहती है? गौरी अपने हाथ फोल्ड कर, क्यों? आपके प्यारे पोते ने बताया नहीं? मिसेस सहगल उसे अपनी तरफ कर, मुझे पता है तुम हम सबको भटका रही हो। तुम मेरे साथ चलो और कहो कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। गौरी उनका हाथ झटक कर, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपकी बेटी ऑलमोस्ट किसी को मार चुकी है। उसकी फैमिली ने केस फाइल किया है, तो इसमें हम क्या करें? मिसेस सहगल, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो यहां क्यों हो तुम? गौरी, वैसे तो हम आपको ये सब बताना जरूरी नहीं समझते, लेकिन हम अपनी प्रॉपर्टी लेने आए हैं। बिल, बाकी की बातें हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे की अभी सर्जरी हुई है और हमें उसके लास्ट चेकअप के लिए कल उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, कहकर वो जाने लगी। तभी मिसेस सहगल बोली, ए लड़की, ये क्या किस प्रॉपर्टी की? तभी गौरी जोर से बोली, गौरी, गौरी नाम है मेरा, गौरी। ये लड़की क्या लगा रखा है? और हम तब से देख रहे हैं, जब से हम यहाँ आए हैं, तब से कोई ना कोई हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हम यहाँ इल्जाम सुनने नहीं आए हैं। सुहासिनी ठाकुर, तो क्यों आई हैं? गौरी, पहली बात, अगर हमें ऐसे करना होता तो हम शिवाजी पे करते, क्योंकि एक पत्नी के होते हुए भी वो दूसरी शादी कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमें कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, हमें बस हमारा सब कुछ चाहिए वापस। सुहासिनी ठाकुर, साफ साफ बोलिए। गौरी, देखिए, इस वक्त हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। हमारा बच्चा अब काफ़ी थक गया होगा और साथ ही उसकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है, तो हमें उसे खिलाकर सुलाना भी है। आपकी इन फालतू की बातों और फालतू के सवालों के लिए हम अलग से टाइम निकाल कर आप सबसे मिलेंगे, जिसके लिए कल का दिन छोड़कर आप लोग परसों इसी होटल, हमारे होटल आ जाइएगा। फिर सारांश के पास आकर वो उसे गोद में उठाकर बोली, अब हम अपने बेटे को लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि कल हमें उसे लेकर हॉस्पिटल भी जाना है। सो गुड नाइट, कहकर वो तेजी से सारांश को लेकर वहां से निकल गई। यहाँ गौरी उसी होटल के कमरे में थी। उसने सारांश को दवा खिलाकर सुला दिया था, लेकिन उसे खुद नींद नहीं आ रही थी। आज शिवाय को देखने के बाद गौरी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो उसे देख खुश भी थी और इमोशनल भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे देखने के लिए वो सालों तरसी थी, आज वो उसके सामने था, फिर भी वो उससे ठीक से मिल नहीं पाई। वो उठी और रूम से बाहर निकलकर टेरेस पर चली गई। वो टेरेस पर आई, खुद से ही रोते हुए कहने लगी, शिवाय, ओ शिवाय, हमारे शिवाय, हमारे पास, हमारे सामने, आप हमारे पास, आप हमें मिल गए शिवाय। हमने कभी सोचा नहीं था कि आप हमारे सामने होंगे, आप हमसे कभी मिलेंगे। कि ये 5 साल की दूरी भी कैसी मजबूरी थी। ये अभी भी नहीं लग रहा है कि ये सच है, आप हमारे, कहकर वो एकदम खामोश हो गई। वो सोचती है कि ये सब हो जाने और ये सब देखने पर शिवाय क्या सोच रहा होगा। दूसरी तरफ शिवाय एकदम खोए हुए अपनी धुन में कमरे में इधर से उधर घूम रहा था। वो भी आज रात के लिए इसी होटल में रुक गया था, लेकिन नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी। साथ ही वो आज शाम जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। अगले पल उसके दिमाग में बार बार गौरी का खुद से दूर जाने वाला दिन, उसके एक्सीडेंट वाला दिन, उसकी डेथ की न्यूज़ वाला दिन और आज के दिन उसका खुद के सामने होना और बार बार उसका चेहरा नजर आ रहा था। फिर वो सारांश के साथ बिताए सभी पलों को याद करने लगता है।
उसका शारांश से मिलना, शारांश का उससे बात करना, शारांश का उसके घर आना, उसका शारांश से बोलना, हंसना, जिससे सभी पल उसके सामने घूम रहे थे। सब कुछ सोचकर वो खुद से बोला, शारांश, वो हमारा शारांश, शारांश हमारा बेटा, शारांश हमारा बेटा है, हमारा अपना कौन, शारांश। वो सोफे पर बैठा और उसने सिगरेट जला ली। कुछ ही देर में पूरे कमरे में धुआं हो चुका था। वो पूरी 4 सिगरेट पी चुका था, लेकिन नींद उसकी आंखों का साथ ही नहीं दे रही थी। अगले पल ज़्यादा धुएं की वजह से वो खुद ही कमरे में नहीं बैठ पा रहा था, तो इसलिए वो कमरे से बाहर चला गया। यहाँ टेरेस पर गौरी अब मुड़कर जाने को हुई कि एकदम शिवाय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो कुछ पल उसे देखी और अपनी नजरें नीचे कर ली। शिवाय एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया तो गौरी 2 कदम पीछे हो गई और सर उठाकर सामने देखी और काफी शांति हो गई। साथ ही खामोशी से उसे देखने लगी। अगले पल उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और नम आंखों से उसे देखने लगती है। शिवाय उसके पास आया तो गौरी नम आंखों से उसे देख बोलती है कि तभी शिवाय उसकी बात बीच में उसे देख थोड़ा स्ट्रिक्ट आवाज में बोला, क्यों नहीं बताया हमें। ये सुन गौरी एकदम चुप हो जाती है। अगले पल वो हिम्मत कर उसके पकड़ बोली, शिवाय हमें माफ करना, मगर हम मजबूर। शिवाय उसे पकड़ थोड़ा जोर से, मजबूर? क्या मजबूर? क्या मजबूर है? क्या हम मजबूर नहीं थे? क्या हमें अफसोस नहीं था? नहीं गौरी नहीं, हम मानते हैं कि आसान नहीं था, पर फिर भी कैसे कर लिया आपने ये, इतना पत्थर दिल कैसे बनाया आपने खुद को। आपको क्या लगता है सिर्फ एक आप हैं जिसे हर सिचुएशन में खुद को स्ट्रांग रखना आता है, तकलीफ सहते हुए भी मुस्कुराना आता है, दर्द में भी खुशी को पाना है। गौरी अपना जानती भी है कि हम कैसे रहे थे, कैसे जिए थे। हम मानते हैं कि हमने ही कहा था आपको जाने के लिए, पर इतनी दूर गौरी क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया। गौरी उसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर लफ्ज उसका साथ नहीं दे रहे थे और आंखें बस बता रही थी। अगले पल शिवाय आंखें नम हो गईं। वो धीरे बोलने लगा, इतनी दूर क्यों चली गई आप, और ऐसा एहसास देकर गई जिसमें आप कभी लौट कर ही ना आए। एक एक पल, एक लम्हा, हर वक्त का हर दिन गिनते हुए कहते रहते थे कि आज एक दिन और बीत गया और 5 साल निकल गए। आप जानती हैं कि 5 साल अगर हमने गुजारे हैं ना, जो महसूस किया है, जिसमें हम जिए हैं, तो सिर्फ आपकी यादों में, आपके एहसास में। दुनिया जानती थी, लोग जानते थे, हम जानते थे, मगर ये जो दिल था ना हमारा, गौरी, ये दिल सिर्फ यही जानता था कि हमारी गौरी है, हमारे पास है। इसे और कुछ नहीं पता था, क्योंकि ये तो सिर्फ आपके लिए ही धड़कता था, सिर्फ आपके लिए ही जिंदा था। और हम तो जीना ही नहीं चाहते थे। जिस दिन आप हमें छोड़कर गई, तभी हम जीना भूल चुके थे। इतनी तकलीफ हमें आपको जाने को कह देने पर नहीं हुई, जितना दर्द आपके चले जाने से हुआ था। वो बस स्वरा के लिए हम थे और अभी उसी के लिए ही है। हम जानते हैं आप नहीं आ सकती थी, लेकिन हमें बता तो सकती थी। एक छोटा सा कांटेक्ट कॉल तो कर सकती थी। हम तसल्ली में तो रहते कि आप हैं, ठीक हैं, पास हैं, पर आपने तो कुछ नहीं कहा। आपने तो हमें ये भी नहीं बताया कि आपके अलावा एक और कोई हमारा है,
हमारा बेटा सारांश। हमारी किस्मत में यही लिखा है गौरी कि हम हमेशा अपने प्यार और बच्चों से दूर रहेंगे। एक तरफ हम ये नहीं जानते थे कि सोरा कहाँ है, और दूसरी तरफ हमें ये नहीं पता था कि हमारा कोई बेटा भी है, और जिस बच्चे से इतना हम जुड़ चुके थे वो सारांश हमारा बच्चा है। हम जानते हैं कि आप उसके पास थी, लेकिन क्या उसने कभी हमारे बारे में नहीं पूछा? क्या उसने ये एक बार नहीं कहा कि मेरे पापा? इतने बोल वो चुप हो गया। वहीं बस रोते हुए उसे देखे जा रही थी। वो कह नहीं पा रही थी, पर वो जानती थी कि शिवाय कितने दर्द में था। शिवाय अपने आंसू पोंछ उसे देख बोला, इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी दूरी कैसे सही? हम जानते हैं जिस हाल में हम जिए थे, क्या वो हाल आपका नहीं था? ये सुन गौरी खामोश हो गई। वो उससे नजरें चुराने लगी। वहीं उसे कस के पकड़ उसे देखते हुए बोला, जवाब दीजिए, हमें जानना है कैसे रह ली आप हमारे बिना? क्या आप हमसे प्यार नहीं करती थी? क्या आपको हमारी याद नहीं आती थी? बोलिए गौरी, जवाब दीजिए। शिवाय उससे बार बार कुछ ना कुछ पूछे जा रहा था। गौरी उसे देख नहीं पा रही थी। वो उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर शिवाय इसके लिए तैयार नहीं था। शिवाय उससे बार बार सवाल पूछ रहा था, गौरी बताइए, हमें जवाब दीजिए, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, सुन रही हैं आप? गौरी कस के अपने कान बंद कर, बस बस कीजिए शिवाय, बस कीजिए, नहीं सुन सकते हम, नहीं बता सकते आपको कि कैसे हम। आसान नहीं था शिवाय, हमारे लिए भी ये आसान नहीं था, पर क्या करते हम? आखिर मर भी तो नहीं सकते थे ना हम। जीना था हमें सारांश के लिए। आप तो जानते हैं ना कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी कोई है तो आप, स्वरा और फिर सारांश। हम स्वरा को खो चुके थे, आपसे दूर हो चुके थे शिवाय, पर हम सारांश को खो नहीं सकते थे। आप दोनों के बाद एक सारांश ही था हमारे लिए, और इसलिए उसके लिए हमने किसी से कुछ नहीं कहा और सब कुछ छोड़कर आ गए। हम मर चुके थे ना शिवाय, हम जिंदा नहीं है थे, यही जानते हैं ना सब। पर हम जानते हैं शिवाय, अगर सारांश नहीं होता ना तो हम सच में कब का मर चुके होते। शिवाय एकदम उसके मुंह पर हाथ रख, नहीं कहकर वो एकदम उसे अपने सीने से लगा लेता है, और गौरी बस उसमें सिमट जाती है। अगले पल शिवाय उसे अपने सामने कर उसके आंसू पोंछता है। गौरी उसे देखकर बोली, बेल, आपने अभी नीचे जिस तरह से हमसे बात की वो? शिवाय मुस्कुराकर उसके चेहरे को पकड़कर, लगता है इन 5 सालों में आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है जान। आप शायद भूल रही हैं कि आपने हमें मैसेज किया था, अगर आपको याद हो तो। ये सुन हल्का सा मुस्कुराकर याद करती है जब सुहासिनी जी ने गार्ड को आवाज लगाई थी, तब उसने शिवाय को मैसेज किया था। आई नो शिवाय, इस वक्त हमें अपने सामने देखकर आप कैसा फील कर रहे हैं हम जानते हैं। ये भी जानते हैं कई सवाल आपके मन में होंगे, कई शिकायतें आपको हमसे करनी होंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे लिए वो वादा जरूरी है जो हमने अपने बेटे सारांश से किया था कि हम उसको उसके पापा से मिलवाएंगे, और आज हम वही करने आए हैं। वेल, अब शिवाय हम जो कहने वाले उसे सुनिए, और यह बहुत जरूरी है।
इतना पढ़ सिवाय आगे उस मैसेज को देखने लगता है और फिर पूरे मैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ता है। गौरी शिवाय को देखी और बोली, हाँ सॉरी, हमने ही कहा था आपसे, लेकिन देखिए ना, इतना सब कुछ हुआ है एक साथ तो हमारे दिमाग से निकल गया। अगले पल शिवाय उसे अपने सीने से लगाकर, वैसे एक बात कहें? गौरी मुस्कुराकर, हाँ। शिवाय, अगर आप वो मैसेज हमें उस दिन ना करती तो शायद हम सच में आप पर काफी गुस्सा कर सकते थे। गौरी, हम जानते हैं और आपका गुस्सा जायज भी है। शिवाय, लेकिन अब नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाकर ऑलरेडी हमें आप पर और आपको हम पर काफी गुस्सा करना है। आई मीन गुस्सा करके दिखाना है सबको सामने से। लेकिन गौरी, लेकिन क्या? शिवाय, लेकिन आपने मैसेज की आखिरी लाइंस में कहा कि हमें ऐसे साथ होकर भी अलग रहना पड़ेगा, सबको दिखाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो हमें वाकई वो पढ़कर बहुत गुस्सा आया था आप पर। गौरी उसे कसकर पकड़कर, और वो क्यों भला? शिवाय उसे अपने सामने कर, वो क्यों भला आप ये पूछ रही हैं? गौरी, एक तो हम पूरे 5 साल बाद आपसे और अपने बेटे से मिले, और उसमें भी हमें अब हर चीज में एक्टिंग करके रहनी पड़ेगी। दिस इज नॉट फेयर यार। गौरी उसका चेहरा पकड़, आई नो, लेकिन सुरा के लिए हमें यह करना होगा शिवाय। शिवाय उसे वापस गले लगाकर, हम जानते हैं, इसीलिए ही तो आपकी बात मान रहे हैं, और इतने सालों बाद हमारी जान हमें मिली है, और उसने हमसे कुछ करने को कहा और हम ना माने तो फिर लानत है शिवाय सिंह ओबेरॉय होने पर हमें। गौरी मुस्कुरा दी तो वो उसका हाथ पकड़कर, गौरी, अगर हमें आपके कहने पर आपसे लड़ना भी पड़े ना, तो वो भी हमें मंजूर है। आखिर आपसे इतनी मोहब्बत जो करते हैं हम, तो आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। गौरी हाँ में सर हिलाकर उसका हाथ थाम कर बोली, तो फिर अब हमारी एक बात और मान लीजिए, अभी के लिए हमें जाने दीजिए। सारांश रूम में अकेला सो रहा है, सो शिवाय हाँ में सर हिलाया तो गौरी ने कहा, और वैसे भी आपकी उस सो कोल्ड दादी सा वैसे भी पहले से भी ज़्यादा अपने चमचों को आपके और हमारे आसपास रखेंगी, चील कौवों की तरह। सो बाय, गुड नाइट। कहकर वो जाने लगी तो शिवाय उसका हाथ पकड़ लिया तो गौरी उसे पलट कर देखी और इशारों में पूछी, तो शिवाय उसे अपने पास लाते हुए बोला, यहाँ आइए। गौरी उसके सामने आई तो शिवाय उसका चेहरा पकड़कर उसके माथे पर किस किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, नाउ गुड नाइट, अब जाइए। गौरी मुस्कुरा दी तो शिवाय ने कहा, और हाँ, अब से और ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप अपना और हमारे बच्चे का। गौरी हाँ में सिर हिलाई और वहाँ से चली गई। अगली सुबह गौरी सारांश को चेकअप के हॉस्पिटल लेके आई थी। अभी वो उसे अंदर चेकअप रूम में छोड़कर ही आई थी कि तभी शिवाय उसे आता हुआ दिखा। गौरी उसके पास आती कि उसकी नज़र कुछ आदमियों पर गई जो काफ़ी अलग से लग रहे थे। तभी उसकी नज़र शिवाय के पीछे गई जहाँ सभी घर वाले भी थे, और अगले पल वो ठाकुर फैमिली को एक नज़र देखकर शिवाय से बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? किसने कहा आपको यहाँ आने के लिए? शिवाय पहले तो उसे कन्फ्यूजन में देखा, मगर फिर रियलाइज होते ही उसी की टोन में बोला, हमें हमें हमारे बेटे से मिलने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुन गौरी उसे घूर कर देखी और जैसे ही कुछ कहना चाहे कि गायत्री जी ने कहा, गौरी, सारांश आप दोनों का बेटा है, और शिवाय का भी सारांश पर उतना ही हक है जितना कि आपका। उनकी बात सुन गौरी चुप हो गई और साइड में जाकर खड़ी हो गई।
अगले ही पल डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया तो वो उठकर चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो शिवाय बेचैनी से उसके सामने आया और कुछ कहता कि अगले पल वो खुद ही रुक गया। गौरी सभी को देखी, जहाँ ठाकुर फैमिली को छोड़कर सभी परिवार वालों के चेहरे पर चिंता थी और वो सब उसे ही देख रहे थे। गौरी शिवाय को इग्नोर कर सभी को देख बोली, सारांश बिल्कुल ठीक है, आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। शिवाय उसे देख, आपको कब से मेरे घर वालों की चिंता होने लगी? ये सुन गौरी उसे देखने लगी। ये उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर अगले पल उसके फेस के एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गए। गौरी अपने फ़ोन की स्क्रीन को एक नज़र देख शिवाय से उसी टोन में मुस्कुराकर, हाँ सही कहा आपने, हमें आपके घर वालों की चिंता होगी भी क्यों, हम लगते ही क्या हैं उनके, यही चाहते हैं ना आप? फिर सीरियस फेस में, आप ये मत भूलिए कि वो हमारा भी परिवार है। शिवाय हंसकर, ओ आपको पता है वो आपका परिवार है? कैसे? वो परिवार जिसे सालों पहले खुद आप छोड़कर गई थी। गौरी इस बार थोड़ा जोर से, हम नहीं गए थे, आपने कहा था हमें जाने के लिए। शिवाय गुस्से से उसकी ओर कदम बढ़ाकर, हाँ हमने कहा था जाने को, तो आपका जाना हमारा कहना, पर आपका वापस ना आना आपका फैसला था, जो हमें हरगिज पसंद नहीं आया, और हमारे बेटे को हमसे दूर रखकर बहुत बड़ी गलती की है आपने। गौरी उससे थोड़ा दूर हटकर, अगर हमने गलती की है तो आपने भी कुछ महान काम नहीं किया, ना ही आप हमें जाने को कहते, ना ही आज ये दिन देखने पड़ते। शिवाय उसे उंगली पॉइंट कर, गौरी बस। गौरी गुस्से से, चिल्लाइए मत, वरना चिल्लाना हमें भी आता है। शिवाय दांत पीसकर, चिल्लाना अगर आपको आता है तो हमें आवाज़ बंद करवाना भी आता है। वो दोनों और कुछ कहते कि आसपास का माहौल देख शांत हो गए। सुहासिनी जी उनको एक नज़र देख मुस्कुराकर वहां से चली गई। सारांश जो अंदर चेकअप रूम में बैठा था, उसने जैसे इन बातों को सुना तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उसके जहन में उनके कहे शब्द चलने लगे, हम नहीं गए थे, आपने कहा था हमें जाने के लिए, आपने भी कुछ महान काम नहीं किया, ना ही हमें जाने को कहते और ना ही आज ये दिन देखने पड़ते। हाँ हमने कहा था जाने को, तो हमारे बेटे को हमसे दूर रखकर बहुत बड़ी गलती की है आपने। गौरी बस, चिल्लाना अगर आपको आता है तो आवाज़ बंद करवाना हमें भी आता है। सारांश उन दोनों के बारे में सोचने लगता है, खासकर शिवाय का गौरी से बात करने के तरीके को। कुछ देर बाद गौरी सभी को देखती है जो उदास चेहरे से बेंच पर बैठे थे। गौरी सभी के पास आकर उन सभी को देख बोलती है, हमें लगता है कि आप सभी को अब घर जाना चाहिए। ये सुन सब उसे देखते हैं और कोई कुछ कहता कि तभी शिवाय उठकर, हाँ आप सबको जाना चाहिए, और वैसे भी घर पर बच्चे अकेले हैं, उन्हें भी तो देखना है, यहाँ हम हैं, प्लीज़ आप सब जाइए। ये सुन गौरी उसे देख, पर हम हैं ना यहाँ, सो प्लीज़ आप भी। उसकी बात के बीच में शिवाय उसे देख बोला, क्यों हम भी? हम क्यों नहीं हो सकते यहाँ? आप कोई स्पेशल नहीं है इधर जिसे सबसे ज़्यादा सारांश की चिंता है? यहाँ सबको उसकी चिंता है, समझिए आप। इतने वक्त से तो आप ही थी ना सारांश के लिए, तो फिर आज हम क्यों नहीं हो सकते अपने बेटे के लिए? गौरी उसे देख, सारांश हमारा भी बेटा है। शिवाय उससे नजरें फेर कर मुस्कुराकर, ओह रियली? लेकिन ये बात तो हमें आपसे कहनी चाहिए कि सारांश हमारा भी बेटा है। लेकिन शायद ये आप भूल चुकी थी और इसीलिए सब कुछ अकेले ही, कहकर वो गौरी को देखने लगा जो बिना भाव के उसे देख रही थी, और अगले पल उसे नजरें हटा ली। वहीं शिवाय भी उस पर से नजरें हटा लिया। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें हुआ क्या है। वहीं गौरी सभी को देख, आप सब चाहिए, सभी उन्हें देख, लेकिन बच्चों का ध्यान रखने के लिए घर पर केयर टेकर हैं और हम लोग। तभी गौरी शिवाय एक साथ थोड़ा जोर से, कहाँ ना जाइए?
अब तो सभी की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उन दोनों के आगे क्या ही चलती। अगले पल दोनों फैमिलीज वहां से निकल जाती हैं। शाम का वक्त। किसी ने शिवाय के कंधे पर हाथ रखा। ये फील कर दोनों पलट कर देखते हैं जहां रुद्रांग था और कुछ दूरी पर बाकी घर वाले थे। बस नव्या और रोशनी नहीं थी। वो दोनों घर पर ही रुक गईं, बच्चों के पास। साथ ही सुहासिनी जी एक बार फिर आ गई। शिवाय गौरी दोनों उन पर से नजरें फेर लेती हैं। रुद्रांग गौरी पर से नजरें हटाकर शिवाय से बोला, डोंट वरी, उसकी सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट ले रहे हैं। सिर्फ कुछ नहीं होगा उसे, तुम दोनों आकर कुछ खा पी लो, वैसे भी शाम हो चुकी है। शिवाय गौरी एक साथ, पर रुद्रांग उनकी बात के बीच में, कहा ना खा लो, हम सब भी तो है ना यहाँ। वहीं वो सभी उन दोनों को देखकर पलके झपका दिए। यहाँ शिवाय गौरी कुछ नहीं बोले और हाँ में सर हिलाकर जाने लगे, मगर जाते हुए भी वो मुड़कर एक नजर वार्ड को देखे और बेंच पर बैठ गए। रुद्रांग ने उन्हें कॉफी और साथ में कुछ लाइट स्नैक्स दिए। 15 मिनट यूं ही निकल गए। पूरे में शांति थी। हालांकि घर वाले सभी गौरी से बात करना चाहते थे, लेकिन कोई अपनी तरफ से भी बात नहीं करना चाहता था। तो कुछ की हिम्मत नहीं थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तो कुछ नाराजगी भी थी। कुछ देर बाद कीर्ति कुछ रिपोर्ट हाथ में लेकर आती है। गौरी सिवाय अपने चाय का कप साइड में रख उठकर उसके सामने आते हैं। कीर्ति उन दोनों को देख हल्की मुस्कान से, एवरीथिंग इज फाइन, अब आप लोग सारांश को अपने साथ ले जा सकते हैं। शिवाय, लेकिन सारांश है कहाँ? कीर्ति, डोंट वरी, वो अभी वॉशरूम में है। गौरी शिवाय हाँ में सिर हिलाते हैं। वहीं कीर्ति उनकी ओर एक फाइल बढ़ाकर, ये सारांश की कुछ रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स हैं और एक पेपर पर उसकी मेडिसिन जो आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। गौरी सब कुछ समझकर हाँ में सिर हिलाती है और हाथ उठाती है कि उसके लेने से पहले ही शिवाय कीर्ति से फाइल ले लेता है। कीर्ति शिवाय को देखती है और गौरी को एक नज़र देख वहाँ से चली जाती है। गौरी कभी फाइल को तो कभी शिवाय को देख रही थी और बाकी सब उन दोनों को। शिवाय उस फाइल के पन्ने पलट कर देखने लगता है। गौरी फाइल को देखने के लिए नज़रें फाइल की ओर करती है कि शिवाय फाइल एकदम बंद कर देता है। गौरी हल्की इरिटेशन से शिवाय को देख बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे भी देखने दीजिए। कहकर वो फाइल लेती कि शिवाय फाइल पीछे कर उसे देख बोला, क्या करेंगी आप ये देखकर, हमने देख लिया, क्या काफ़ी नहीं है? गौरी उसे देख, है पर हम भी तो देख सकते हैं। शिवाय बीच में, इतने वक्त से आप ही तो उसे और उसकी हर चीज़ को देख रही थी ना, तो अब ये हम देख लेंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गौरी, क्यों ना फिक्र करें, हम माँ हैं उसकी और हमें अपने बच्चे की फिक्र करने का पूरा हक है। शिवाय थोड़ा रूड होकर, और हम पिता हैं उसके और अपने बच्चे के लिए हर फर्ज निभाने का हमें पूरा हक है। यामिनी जी, बस करिए आप दोनों, जब से देख रहे हैं तब से ऐसे ही लड़े जा रहे हैं। क्या हुआ है आप दोनों को? पहले अलग बात थी, पर अब एक बच्चे के माँ बाप होते हुए भी बच्चों की तरह लड़ रहे हैं आप। शिवाय गौरी चुप हो गए और एक दूसरे को घूरने लगे। गायत्री जी यामिनी जी को देखती हैं और फिर उन दोनों को देख थोड़ा जोर से, आप घूरना बंद करिए एक दूसरे को। शिवाय, आप जाकर सारांश की दवाइयाँ लेकर आइए और गौरी, आप जाकर सारांश को देखिए। शिवाय गौरी एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं और अगले पल शिवाय मेडिकल क्लिनिक चला जाता है और गौरी सारांश के पास। गायत्री जी और यामिनी जी एक दूसरे को देखती हैं। गायत्री जी, आखिर हो क्या गया है इन दोनों को, एक दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं दोनों?
यामिनी जी, वही हम भी सोच रहे हैं। एक दूसरे के बिना एक पल ना रहने वाले ये दोनों, और ये भी जानते हैं कि एक दूसरे की यादों और एक दूसरे के लिए तड़पे भी हैं, और फिर भी मिलकर ऐसे एक दूसरे के सामने पेश आ रहे हैं। गायत्री जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। यामिनी जी, हमें भी। कुछ देर बाद शिवाय चेकिंग रूम आया, जहाँ उसे सारांश दिखा, पर गौरी नहीं थी। शिवाय सारांश के पास आकर बैठ उसका गाल थपथपाता है, पर सारांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो उसे देख भी नहीं रहा था। शिवाय सारांश का हाथ पकड़ बोला, अब कैसे हैं आप? सारांश चारों ओर देख, मम्मा कहाँ हैं? मुझे मम्मा चाहिए। मम्मा, मम्मा कहकर वो चारों ओर देखने लगा। शिवाय, आपकी मम्मा अभी आ रही हैं, आप तब तक कुछ खा लीजिए। सारांश, नहीं, मम्मा को बुलाओ, वही मुझे खिलाएंगी। मम्मा, कहाँ हो आप? शिवाय को उसका ये बिहेवियर समझ आ रहा था कि वह ऐसे क्यों बात कर रहा है, पर वो कुछ भी नहीं बोला। तभी गौरी अंदर आते हुए, मम्मा आ गई सारांश। गौरी को देख सारांश चुप हो जाता है। गौरी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और सारांश खड़े हो जाता है, और वहीं वो गिर ना जाए तो शिवाय उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन सारांश उसका हाथ छोड़ गौरी के सीने से लगकर बोला, मम्मा कहाँ थे आप? आपको पता है मैं आपको बुला रहा था ना। शिवाय सारांश को देख नजरें नीची कर अपने हाथ को देखने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहाँ वो स्कूल में उससे कितनी बातें करता था और अब उसकी बात का ठीक से जवाब भी नहीं देता। अगले पल वो सब इग्नोर कर मुस्कुराकर उन दोनों को देखने लगा। वहीं गौरी ने सारांश का सर सहलाते हुए कंफ्यूजन में कभी शिवाय को तो कभी सारांश को देख रही थी। अगले पल सारांश गौरी को देख, मम्मा हम घर कब जाएंगे? मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। गौरी उसे देख, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा मतलब? शिवाय, यह हॉस्पिटल है, वो कितने टाइम से यहीं है, और बच्चों को ऐसी जगह यू नो। सारांश, बोलो मम्मा हम घर कब जाएंगे? मुझे यहाँ अब और नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। शिवाय उसके सर पे हाथ फेर, बिल्कुल जाएंगे ना अपने घर। सारांश उसे उम्मीद भरी नजरों से देख, क्या मसूरी? शिवाय कंफ्यूजन में, मसूरी? उसकी बात सुन सारांश चुप हो गया और फिर कुछ सोचकर उसे देख बोला, ओह, आपको कैसे पता होगा मसूरी के बारे में? इनफैक्ट आपको कुछ भी नहीं पता मम्मा और मेरे बारे में। गौरी सारांश को अपनी ओर कर, सारांश ये आप क्या बोल रहे हो? शिवाय, नो, सही तो कह रहा है वो, आपने कुछ बताया थोड़ी ही था हमें। ये सुन गौरी उसे देखती है। वहीं सारांश शिवाय को देख अलग ही टोन में बोला, हर चीज बताने से मालूम नहीं होती, कभी कभी कुछ खुद से भी जानना चाहिए। क्या आपको इतना भी नहीं पता मिस्टर? तभी रूम का गेट खुला और कीर्ति अंदर आई। उसके हाथ में एक फाइल भी थी। शिवाय चेयर से उठकर उसे देखता है। कीर्ति उनके पास आकर सारांश को देख बोली, सारांश आई होप अब तुम हो। सारांश बस हाँ में सर हिला दिया। कीर्ति, शिवाय और गौरी को देख, मैंने सारांश की सारी रिपोर्ट अच्छे से चेक की और वो बिल्कुल ठीक है और आगे एकदम फिट एंड फाइन हो जाएगा। बस इसकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखना होगा, और बाकी सारांश तो हाई है स्ट्रॉन्ग, क्यों सारांश? कहकर वो उसे देखी। सारांश बस हल्की स्माइल से उसे देखा और वापस नॉर्मल फेस बना लिया। कीर्ति, सो अब सब बेटर है, तो आज सारांश को डिस्चार्ज मिल जाएगा और ये उसके डिस्चार्ज पेपर है। कहकर वो उसकी ओर फाइल बढ़ा दी। इस बार भी शिवाय ने पहले फाइल ली और सारांश ने इस चीज को अच्छे से नोट किया। कीर्ति उन्हें सारांश का सब कुछ समझाकर चली गई। तभी सुहासिनी जी वहां आई।
शिवाय ने उन्हें देखा और सारांश गौरी ने उन्हें फुल इग्नोर किया। सुहासिनी जी सारांश को एक नज़र देख उन दोनों को देख बोली, उम्मीद है अब तैयार होंगे कि आगे आपकी ये सुन। तीनों ने उन्हें एक नज़र देखा और फिर मुंह फेर लिया। सुहासिनी जी, वैसे हम आपसे कह रहे हैं कि आपने आजकल आने की बात की थी और हम ये भी बोलने आए हैं, वहीं हम आगे की रस्मों को भी कर लेंगे। ये लाइन उन्होंने शिवाय को देख बोली और तीनों ने एक नज़र उन्हें घूर कर देखा। फिर गौरी को देख, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। गौरी ने देख, हमें क्या एतराज़, जब आपको ही एक शादीशुदा आदमी की दूसरी शादी करवाने में कोई शर्म नहीं आ रही है तो हमें क्या एतराज़ होगा। सुहासिनी जी, पर वो शादीशुदा आपके ही पति है ना। गौरी मुस्कुराकर, ओ तो आप मानती हैं कि हमारे पति हैं, तो फिर आप इनकी शादी करवा रही हैं। सुहासिनी जी, पर आप तो सब छोड़कर चली गई थी ना, इसलिए। गौरी, और अब आ गए हैं तो। सुहासिनी जी, तभी तो आपसे पूछ रहे थे कि आपको इतराज़ तो नहीं है। गौरी, इसलिए ही तो आपको बोला ना कि होटल आ जाइएगा, वहीं सब पता चल जाएगा कि हमें क्या एतराज़ है क्या नहीं। सुहासिनी जी कुछ नहीं बोली और वहीं से चली गई। उनके जाने के बाद गौरी सारांश को देख बोली, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप हमारे साथ वहाँ चलेंगे। सारांश, जब मेरी मम्मा को कोई एतराज़ नहीं तो मुझे क्या एतराज़ होगा। गौरी मुस्कुराकर उसे कपड़े पहनाने लगी और सिवाय उन दोनों को कुछ देर देख वहाँ से चला गया। होटल पहुंचकर क्या गौरी वो सच बताएगी जो शिवाय को सालों से तोड़ रहा है, या ये मुलाकात उन दोनों को और दूर कर देगी। सारांश का बदला हुआ व्यवहार क्या सिर्फ नाराजगी है, या वो कुछ ऐसा जान चुका है जो शिवाय नहीं जानता। आप क्या सोचते हैं, गलती शिवाय की है या गौरी की मजबूरी थी? कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।